हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज हम आपकी क्लास में क्लास 10 की आरडी समा स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका चैप्टर 1 चलेगा रियल नंबर। और किसी को एनसीईआरटी करनी हो तो हमारे चैनल पर जाकर एनसीईआरटी कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें वैसे चैप्टर 9 तक कंप्लीट हो चुका है और आज उसमें कोई ना कोई चैप्टर जरूर डरेगा और आरडी शर्मा आपकी डेली चलेगी। ठीक है, तो चलिए आरडी शर्मा का चैप्टर 1 रियल नंबर स्टार्ट करते हैं, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 है और इसमें क्वेश्चन 5 तक है। सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज फर्स्ट की तरह ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। देखिए इसमें हमें क्या है, प्रोडक्ट दिए हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट के क्या फाइंड करने हैं, हमें प्राइम करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, तो पहले इसके क्या करेंगे, फैक्टर 420। 2 से 2 टाइम, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0, 2 1 जा 2, 0 टाइम और 2 5 जा 10। अब करेंगे 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब 5 से करेंगे, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो देखिए 420 के प्रोडक्ट आपके प्राइम्स क्या निकल के आए, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब ये 2 कितने टाइम है, 2, तो हम लिख सकते हैं इसे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका इस तरह से, और इस वाले फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं सेम टू सेम इसी तरह से होने हैं। चलिए अब सेकंड वाला पार्ट करेंगे। 468 468 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब इसको कितने से करेंगे, इसको करेंगे 39 जो होता है 9 से, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। अब इसको करेंगे 13 से, 13 1 जा 13। तो इसके 468 के प्राइम फैक्टर क्या आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 13। 2 की स्क्वायर हो जाएगा इंटू 9 इंटू 13। चाहते तो हम इसे 3 से भी कर सकते थे, लेकिन हमने 9 से कर लिया। अब करेंगे 945, 945। इसको 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 0, 3 5 जा 15। बिल्कुल सेम देखिए इसकी तरह बने आया ये क्वेश्चन। फिर इसको 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अभी 5 से जाएगा, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो 945 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो 3 कितने टाइम है, 3 टाइम। तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 7। तो क्वेश्चन फर्स्ट के आपके 3 पार्ट तो हो चुके हैं और 2 पार्ट और भी हैं, सेम इसी तरह होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए पहले इसे नोट कर लो, इसके बाद हम और पार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ वाला पार्ट, इसके फैक्टर करेंगे 7325 की। तो देखिए पीछे 5 है तो 5 से करना पड़ेगा, 5 1 जा 5। अब 23 हो जाएगा तो 5 4 जा 20 और फिर ये हो जाएगा 32, 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15। अब देखिए 293 के फैक्टर्स हो ही नहीं सकते, तो इसलिए इसका जो फैक्टर होगा क्या होगा, 293 वन टाइम। तो फैक्टर क्या निकल के आया इसके, 7325 के 5 इंटू 293। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 293। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब करेंगे सेकंड। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर सेकंड वाला करते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या है, डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर। जी हमें पॉजिटिव इंटीजर दिए गए हैं, इन्हें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा करना है, सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, तो चलिए इन्हें फैक्टर करते हैं। 2 0 5 7 0, 2 से करेंगे फैक्टर, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10। अब करेंगे 5 से, 5 2 जा 10 ना जाने की 0 और 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। अब करेंगे 11 से, 11 1 जा 11, फिर 95 हो जाएगा, 11 8 जा 88, अब 7 बचेगा 77, 11 7 जा 77। फिर 11 से करेंगे, 11 1 जा 11, 11 7 जा 77, 11 अब करेंगे 17 से, 17 1 जा 17। तो इसके फैक्टर क्या निकल के आए, 20,570 के 2 × 5 × 11 × 11 × 17। तो ये हो जाएगा 2 × 5, 11 2 टाइम है तो इंटू 11 का स्क्वायर × 17। इसी तरह से करेंगे सेकंड वाला। देखिए सेकंड के करेंगे फैक्टर, 5 8 5 0 0, 2 से करेंगे क्योंकि पीछे 0 है, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 0। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 3 से करेंगे, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 8 जा 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 नहीं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये देखते हैं 3 से हो जाएगा या नहीं, 3 5 जा 15 नहीं, 3 से नहीं 5 से होगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। फिर 5 से 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब ये 13 से होगा इसका फैक्टर, 13 1 जा 30। ठीक है, तो इसके फैक्टर निकल के आए हैं ये। तो लिखते हैं 5 8 5 0 के फैक्टर क्या है, 2 × 2 × 3 × 3, 5 × 5 × 5 इंटू 13 × 13। तो इनको हम देखिए कैसे लिख सकते हैं, 2 कितने टाइम है, 2 टाइम तो 2 की पावर 2, इंटू 3 2 टाइम है तो 3 की पावर 2, इंटू 5 कितने टाइम है 3, इंटू 5 की पावर 3 × 13। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड के आपके 2 पार्ट हो चुके हैं, अब एक और पार्ट रह चुका है लास्ट वाला, उसे भी सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप इसको नोट कर लो एक बार। करते हैं वो, सॉरी सेकंड का थर्ड पार्ट बस लास्ट वाला है, इसके फैक्टर करेंगे हम 4 5 4 7 0 9 7 1। ठीक है, अब देखिए बड़ी कैलकुलेशन है, तो बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए डिवाइड करके करेंगे। ठीक है, तो 7 से चेक करेंगे हम क्योंकि पीछे 1 है, 4 5 4 7 0 9 7 1। 7 से करेंगे, 7 6 42, 3 4, 7 चौक 28, 28 14 में तो 8 के 6 7, 7 निम 63, बचेगा 4 0, 7 पंजे 35, 5 9, 7 8 56 56, 3 7, 7 पंजे 35, 2 1 7 दिया 21। 7 से कितनी बार गए आगे, 64 95 85 95 85 3। अभी भी कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी है, तो फिर 7 से डिवाइड करके देखते हैं, 6 4 9 5 8 5 3। 7 से करेंगे, 7 निम 63, 1 9, 7 दूनी 14, 5 5, 7 8 56 होते हैं और एक फालतू हो जाएगा तो 7 7 49, यहाँ बचेगा 6 8, 7 निम 63, 5 5 5, 7 8 7 7 49, 7 7 49, 6 3, 7 निम 63। तो कितना आ जाएगा, 7 से करेंगे 9 2 7 9 7 9।
अब इसको 11 से करेंगे तो हो नहीं पाएगा, फिर डायरेक्ट करते हैं हम 13 से। तो 13 से करने के लिए पहले वहाँ के डिविजिबल रफ कर देती हूँ, ठीक है। चलिए 13 से करते हैं इनके। अब 13 9 2 7 9 7 9, ठीक है। तो 13 सत्ते 91 होते हैं, एक और नीचे आगे 7, 13 कम 13 हो जाएंगे, 4 बचेंगे 9, 13 3 39, 39 1 0 0 7, 13 में 104 3 9, 13 3 39। तो 13 से डिविजिबल हुआ कितने टाइम? 7 1 3 8 3। फिर 13 से चेक करते हैं, 13 से चेक करेंगे तो 7 1 3 8 3, 13 में 5 65, 11 में 5 के 6 3, आगे हो जाएगा 13 में 5 65 होते हैं, 13 चौका 52 52, 1 1 8 आ जाएगा, 13 निम्मा 117, 1 3 13 एकम 13 हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 1। अब इसको चेक करते हैं 17 थे, 17 से चेक करेंगे, 17 थी 51, 17 थी 51, बचेंगे 3 और 9, 17 दूनी 34, 17 थी 51, हो गया इससे। फिर 17 से चेक करके देखते हैं, 3 2 3, 17 एकम 17, 12 में 7 के 5 3 1, 17 निम्मा 153, 17 1 9, ये 9 ते जाएगा 9 1। तो इसके फैक्टर क्या निकल के आए? सारे के सारे 5 4 5 7 0 9 7 1 के फैक्टर क्या निकल के आए? 7 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 1। तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर 2 टाइम है इंटू 13 का स्क्वायर इंटू 17 का स्क्वायर इंटू 19, ये 19 है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका इस तरह से होना। अब करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन थोड़े अलग है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो पहले इन दोनों को नोट्स कर लो। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है सेम टू सेम एनसीईआरटी में भी था, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी था और आरडी शर्मा में भी है, तो समझ सकते हैं ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं अच्छी तरह से। देखिए क्वेश्चन में कहा एक्सप्लेन व्हाई नंबर्स दिए हैं एंड आर कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें एक्सप्लेन करके दिखाइए कि ये जो दो नंबर है ये कंपोजिट नंबर है, क्यों है, ठीक है। अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि देखिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। मैं बता दूं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है, वो आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। तो चलिए पहले वाले नंबर्स को मैं ए मान लूँ, लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखिए दोनों दो टर्म है, दोनों टर्म में क्या कॉमन आ जाएगा? 13, क्योंकि दोनों में सेम 13 है। तो क्या हो जाएगा? 7 इंटू 11 प्लस 1। ए इज इक्वल टू 13, 7 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 77 प्लस 1। ए इज इक्वल टू 13 इंटू 77 प्लस 1 कितने होंगे? 78। तो ए इज इक्वल टू 13 इंटू 78 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 6, क्योंकि 13 6 या कितना होता है? 78। अब देख सकते हैं आप, आपका जो ए वाला टर्म है, ए वाला जो पार्ट है उसके कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर। अब बी वाले के चेक करते हैं इसके कितने हो जाएंगे। तो चलिए बी लेते हैं। बी इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। टेढ़ा हो गया थोड़ा सा। b इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5। अब देखिए यहाँ भी दो टर्म, आपका एक ये टर्म हो गया, एक टर्म ये है। दोनों में से क्या सेम है? 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे? 5 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा अंदर? 7
इंटू 6, 5 मैंने कॉमन ले लिया है बाहर, बाहर तो 5 बचेगा ही नहीं। अब क्या आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5 मैंने कॉमन ले लिया है तो यहाँ क्या बचेगा 1। b इज इक्वल टू 5 इंटू, अब देखिए मैं 7 6 4 3 2 की मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा 1008 प्लस 1। b इज इक्वल टू 5, 1008 में अगर मैं 1 को ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 1009 और इंटू 1 कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं b के भी आपके कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। तो हम लिख देंगे आपके a एंड b के बोथ नंबर्स, तो ये दोनों क्या हो गए a और b हैं, तीनों के फैक्टर कितने हो गए 3 हो गए, मतलब कि 2 से ज्यादा हो गए तो ये क्या हो गए कंपोजिट नंबर। तो लिख देंगे हम बोथ नंबर्स a एंड b है फैक्टर अदर देन 2 मतलब कि जो हमारे नंबर्स हैं a एंड b इनके फैक्टर 2 से ज्यादा हैं तो ये क्या हो जाएंगे कंपोजिट नंबर। दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। क्या हो जाएंगे ये नंबर कंपोजिट नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कितना सिंपल था। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी था और अब आरडी शर्मा में भी है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है शायद आरएस अग्रवाल में भी हो। अभी तो मैंने अभी तक चेक की नहीं है, तो आप इसको नोट कर लो और इस पर इंपॉर्टेंट जरूर लिख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। आपके 2025 में एक क्वेश्चन आया था, यहाँ तो 6 की पावर n है, उसमें था 8 की पावर n। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप एक क्वेश्चन करना सीख जाएंगे तो सारे क्वेश्चन निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या है, ये एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। इसमें कहा है चेक करिए कि 6 की पावर n, मतलब n एक नेचुरल नंबर है, n की जगह ऐसा कौन सा डिजिट रखा जाए कि 6 के फैक्टर में लास्ट वाला जो डिजिट हो वो 0 हो। ठीक है, हम चेक करते हैं, मान लीजिए 6 की पावर n के ऐसा कोई नंबर रखा जाए तो 0 आ जाए। अगर मैं 6 की पावर 1 रखूँ तो 6 आएगा, अगर 6 की पावर 2 रखूँ तो कितना आएगा 36, अगर 6 की पावर क्यूब रखूँ तो कितना हो जाएगा 216। मैं कुछ भी रख लूँ लेकिन लास्ट वाला जो डिजिट है इसका कितना निकल के आ रहा है 6 ही निकल के आ रहा है, 0 निकल के आ ही नहीं रहा। अब हम कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिसके लास्ट में डिजिट कितना हो 0 हो। मान लीजिए मैंने 30 ले लिया, 30 के अगर फैक्टर करेंगे तो 10 इंटू 3 आएगा और 10 के फैक्टर कितने होते हैं 2 इंटू 5। हमें क्या करना है 6 के फैक्टर करके ये चेक करना है कि 6 के फैक्टर में अगर सेकंड डिजिट कितना आया 5 आया तो हमारा ये नेचुरल नंबर 6 में रखने पर लास्ट डिजिट 0 आ जाएगा। चलिए लिखते हैं पहले 6 कैन विद डिजिट एंड विद डिजिट 0। 6 की पावर n के लास्ट में डिजिट कब होगा, जब इफ 2 and 5 आर, इफ मतलब 2 और 5 इसके प्रेजेंट फैक्टर्स हों, प्राइम फैक्टर्स हों, आर प्राइम फैक्टर होंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब यहाँ चेक करेंगे नीचे 6 की पावर n इज इक्वल टू 6 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 3 की होल पावर n। ठीक है, बोथ हैं, मतलब दोनों आर इट्स प्राइम फैक्टर। अब देखिए यहाँ क्या आ रहा है 2
और यहाँ क्या आ रहा है 3, लेकिन यहाँ हमारा क्या आना चाहिए था 5 आना चाहिए था। यहाँ जैसे 5 आ रहा है यहाँ भी 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 5 नहीं आ रहा, तो लिख देंगे सिंस 5 इज नॉट इट्स प्राइम, since 5 is not present prime factor, present prime factor of 6 की पावर n, मतलब कि हमारा जो 5 है वो 6 के जो फैक्टर हैं उनसे भी मैच नहीं कर रहा है, प्रेजेंट में 6 की पावर n का प्राइम फैक्टर नहीं है, तो लिख देंगे 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। 6 की पावर हमारा क्या नहीं है, 6 की पावर अगर n की जगह कोई भी वैल्यू रखें तो उसका जो लास्ट डिजिट 0 नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आपका ये 4th वाला है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3rd एंड 4th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में भी थे, लेकिन 4th तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके 2025 इस साल के जो पेपर था उसमें क्वेश्चन आया था 8 की पावर n था 6 की जगह। तो इस वाले क्वेश्चन को नोट करो जल्दी, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम अपनी क्लास को यहीं लास्ट करेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम 3rd वाले क्वेश्चन की तरह है, सिर्फ इतना फर्क है इसमें एक ही आपको नंबर दिए हैं, मतलब एक ही दिया है, और उसमें कितने दिए थे 2 दिए थे, दोनों के बीच में पूछा था। अब इसमें हम निकालेंगे, इसको मान लेंगे a इज इक्वल टू 3 × 5 × 7 + 7। 2 टर्म है, दोनों टर्म में से क्या कॉमन है 7, तो 7 कॉमन लेंगे 7, तो क्या बचेगा 3 × 5, 7 कॉमन ले लिया तो ये बाहर हो गया, इंटू 1 + 7 बाहर हो गया तो 1। a इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15 + 1, a इज इक्वल टू 7 × 15 + 1 कितने हो जाएंगे 16, तो 16 के फैक्टर करेंगे तो 7 × 4 × 4, तो कितने फैक्टर हो गए 2 फैक्टर। क्यों, अब देखिए कितने, सॉरी 2 नहीं 3 फैक्टर हो गए, और इसमें कहा है कंपोजिट नंबर, पूछा है कि एक्सप्लेन व्हाई इज ए कंपोजिट नंबर, कि कंपोजिट नंबर क्यों है। आपको तो ये भी पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं। अब हमारे फैक्टर कितने निकल के आए 3 निकल के आए, तो ये क्या हो गया एक कंपोजिट नंबर, तो लिख देंगे ए हैज फैक्टर अदर देन 2, मतलब ए के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, दिस इज ए दिस नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, मतलब कि आपकी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आज की क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।